केएमसी अपना कॉल बताए। टेल्स। टेल्स ही आया है। केएमसी ने टॉस जीता। केएमसी पक्ष या विपक्ष? भैया विपक्ष। केएमसी ने लिया विपक्ष। तो ये एक मोशन है जो इसका एक कंटेक्स्ट है, और कंटेक्स्ट में है कहानी, और ये मतलब आप इसको सच्चाई की तरह ही रखा जाएगा सदन में। तो कंटेक्स्ट ये है कि हर्ष जो कि हमारी समिति के उपाध्यक्ष हैं, तो हर्ष भविष्य से आया एक टाइम ट्रैवलर है। उनके पास पुख्ता और निर्विवाद सबूत है कि 2022 में कोरोना वायरस के चलते धरती पर मानव जाति खत्म हो जाएगी। हर्ष ने टाइम ट्रैवल करके सरकार को इस बात के पुख्ता सबूत समेत अपनी बात रखी है, और बात सरकार के उच्चतर स्तर तक बताई है। अब ये एक अनडिनाइबल फैक्ट की तरह इस कंटेक्स्ट को ट्रीट किया जाएगा। विषय, वाद विवाद का विषय यहाँ पर यह है कि सरकार को मानव जाति के विलुप्त होने की यह खबर सभी नागरिकों को बता देनी चाहिए। मैं इसको चैट में डाल रहा हूं, और साथ ही इससे दोबारा एक बार पढ़ देता हूं। कंटेक्स्ट है कि हर्ष भविष्य से आया एक टाइम ट्रैवलर है। उनके पास पुख्ता और निर्विवादित सबूत है कि 2022 में कोरोना वायरस से धरती पर मानव जाति खत्म हो जाएगी। हर्ष ने टाइम ट्रैवल कर मौके से जुड़े पुख्ता सबूत सरकार को दिए हैं, और साथ ही सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचाए हैं। विषय यह है कि सरकार को मानव जाति के विलुप्त होने की यह खबर सभी नागरिकों को दे देनी चाहिए। यहाँ पर सरकार कहाँ की है? तो मैं आपके 15 मिनट यहाँ से शुरू होते हैं। मैं आपको ब्रेकआउट रूम्स में डाल दूंगा पार्टिसिपेंट्स को अभी। भैया चैट में डाल दिया आपने? हाँ, चैट में भी मैंने डाल दिया है, और ब्रेकआउट रूम्स आपके खुल चुके हैं। 15 मिनट का समय है, उसके उपरांत वाद विवाद शुरू होगा। पर खैर अभी जब सारे यहाँ पर है तो इस वाद विवाद को शुरू करते हैं। एक बार को मैं सभी के लिए जो आज जो एक कंटेक्चुअल मोशन है ये, तो इसका कंटेक्स्ट और क्या विषय है वो दोबारा एक बार सभी को बताना चाहूंगा। तो कंटेक्स्ट ये है कि हर्ष भविष्य से आया एक टाइम ट्रैवलर है। उसके पास पुख्ता और निर्विवादित सबूत है कि 2022 में कोरोना वायरस से धरती पर मानव जाति खत्म हो जाएगी। हर्ष ने टाइम ट्रैवल कर घटना से जुड़े सारे सबूत सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाए हैं और सरकार को बात बताई है। तो विषय है कि सरकार को मानव जाति के विलुप्त होने की खबर सभी नागरिकों को दे देनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं पक्ष के पहले वक्ता नेता पक्ष को आमंत्रित करूंगा कि वह सदन में अपने विचार रखें। नेता पक्ष जी, शुभम। 3, 2, 1। सदन के गरिमा को सादर प्रणाम। सदन में जो विषय आया है कि सरकार को मानव जाति के विलुप्त होने की खबर को सभी नागरिकों को दे देनी चाहिए, तो जो पक्ष में महोदय हमने जो ये बात कही है इसलिए क्योंकि हर्ष जो टाइम ट्रेवलर से आए हैं तो उनके पास पुख्ता और निर्विवाद है। हमारे उस पर पुख्ता यानी कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास है, और निर्विवाद का मतलब ये है कि हमें अपने तरफ से उसको रद्द करने की कोई क्रिटिक्स नहीं है, यानी कि हम उसे विश्वास कर चुके हैं। उसे विश्वास करने के बाद हमने पहले सुनने के बाद हमने अपनी पहुंच जहां तक है अपने अनुसंधान केंद्र में, अपने अलग इंस्टीट्यूशन में, नेशनल इंटरनेशनल जहां तक हमारी पहुंच है, हमने ये
सोचने का प्रयास किया, खोजने के क्या इसको गलत या टाल दिया जा सकता है, क्या सरकार के सामर्थ्य में है, तो पता चला नहीं। और इसलिए इस नहीं पता चलने के बाद हम इसे बताना चाहते हैं। पहले मैं बताऊंगा क्यों बताना चाहते हैं। तो देखिए, ये भारतीय सरकार का सदन है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र की स्थापना लोगों से होती है। लोगों की हानि, लोगों की लाभ, लोगों का क्या करना है, लोगों का भविष्य कैसा उज्जवल होगा, ये सारी चीजें एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है। ऐसे में लोगों को जीवन को लेकर इतना बड़ा जो खुलासा हमें हुआ मिला है और उस पर पूर्ण विश्वास है अपने सामर्थ्य अनुसार, तो ये जानते हुए भी क्या एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों को ये बात छुपाएगी कतई नहीं, ये उसके सिद्धांत के विरुद्ध है, इसलिए हम बताएंगे। दूसरी बात, हम एक लोकतंत्र में हैं। भारत लोकतंत्र में राइट टू लाइफ और राइट टू इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को जीवन जीने का अधिकार है, और यदि उनके जीवन आने वाले भविष्य 2020 में समाप्त होने वाली है, तो इस बात की ये अधिकारी हैं कि उन्हें हम इस बात को जानकारी दें। ये संविधान कहता है राइट टू लाइफ और राइट टू इंफॉर्मेशन, वही बात है कि हमें उनके पास अधिकार है कि इंफॉर्मेशन को दें। तीसरी बात है कि इससे, और एक बात है कि इससे फायदे क्या होंगे। तो देखिए, मानव जाति की जो इस मानव जाति क्यों है, जीवन जीने को लिया, और जीवन जिया कैसे जाता है, तो जीवन में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान जीवन शैली भौतिकवाद के प्रति इतनी समर्पित है कि अपनों से दूर रहती है ताकि उसे भौतिक लाभ हो सके। किंतु यदि ये जानकारी हम दे देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये आत्मीयता इस रूप में उनके अंदर आ जाएगी कि वास्तव में ये जो पूंजी हम इकट्ठा कर रहे हैं, भौतिकवाद के प्रति इतने पागल हैं, क्या ये वास्तव में कितने लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। तो बचे जीवन को क्यों ना अपनों के साथ आत्मीयता, प्रेम संबंध के साथ रहें। एक बात और है कि इसके फायदे हैं, घाटे क्या हैं। तो देखिए, अगर हम इसे नहीं बताते हैं, कोई भी त्रासदी समाज में आती है, एक राष्ट्र में आती है, तो लोगों को इसके लिए पहले प्रिपेयर किया जाता है, ताकि अपने स्तर पे सरकार जो बताती है उसके बावजूद अपने स्तर पे लोग कितना प्रिपेयर हो सकते हैं, कितने तैयार हो सकते हैं उस त्रासदी को झेलने के लिए। और यदि हम उस त्रासदी के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं, तो त्रासदी आने के इन वक्त पे जो अराजकता समाज को देखने को मिलती है, वो अनकंट्रोलेबल होती है, उस पर नियंत्रण पाना किसी की बस की बात नहीं होती है। किंतु धीमी धीमी गति से यदि वो उस त्रासदी के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, तो आने के वक्त वो पूर्ण रूपेण तैयार होते हैं। और यदि तैयारी ना हो तो कितनी बड़ी अराजकता होगी, ये भी देखना है। दूसरी बात, आज के समाज में जो जीवन है वो कि लालच के प्रति हो गई है। लोग युद्ध में कितने लोग तैयार हैं, युद्ध लड़ने की तैयारी हो गई है। अगर भारत को देखें तो फिर चाइना की तरफ जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि लगता है युद्ध तक की बात आ जाएगी। किंतु यदि ये खबर ये पहुंचती है, तो स्वाभाविक रूप से भारत के साथ साथ विश्व में जहां भी युद्ध के माहौल बन रहे हैं, वहां पे उन सैनिकों के बीच में एक बात तो अवश्य आएगी कि हाँ, ये ध्यान रहे, ये घटना, ये खबर पूरे विश्व के लिए उन लोग के मन में बात आएगी कि हमें ये जान गंवाने नहीं, बल्कि जान की सुरक्षा और आत्मीयता से रहना चाहिए। इससे मानव जाति में एकजुटता आएगी, जो कि मानव जाति का एक अल्टीमेट एम होता है। उसके बाद क्या होगी कि पूंजी का इकट्ठापन जो होता है वो नहीं होगा, और वो गरीब जो कि अभी तक अपने जीवन को हाशिए में जी रहा है, उसके अंदर भी, बड़े लोगों के अंदर आत्मीयता, दान भावना आएगी, तो उसे जीवन स्तर को सुधारने का वो प्रयास करेंगे। एक बात और है कि यदि हम इसे बताते हैं तो क्या होगा, हम असमर्थ हैं रोकने में। किंतु गवर्नमेंट अगर ये बताती है तो लोग अपने स्तर पे हो सकता है कि कोई नई खोज करे, कोई नए प्रमाण लेकर आए जिससे रोका जाएगी, और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करेंगे। और मेरा प्रश्न विपक्ष से एक और है कि अगर हम नहीं बताएंगे और ये जीवन समाप्त हो जाएगी, तो हम खुद नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अगर मानव जाति में कोई ऐसा हुआ अपवाद जो कि रोकने में सक्षम हो जाए, उसको भी हम रोक देंगे। और वो समय बहुत ही त्रासदी वाली होगी, अराजकतावादी होगी। इसलिए हम इस घटना को बता देना चाहते हैं कि लोग अपने स्तर पे जो भी हो सके उसकी खोज करके और टाइम। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर रखा गया आज का विषय कि सरकार को मानव जाति के विलुप्त होने की ये खबर सबको बता देनी चाहिए। मैं नेता
पक्ष, इसके पुरजोर विपक्ष में। तो महोदय सर्वप्रथम हमारे पक्ष के नेता आते हैं और वो बता के जाते हैं कि ये पुख्ता और निर्विवादित सबूत है, जिसमें पूर्ण विश्वास हो चुका है कि कुछ भी क्रिटिक नहीं है, शंका नहीं है, और ये चेक कर चुके हैं कि ऐसा सुधारा नहीं जा सकता। और फिर वे अपने वक्तव्य के अंत में आके कह जाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई और उसे इन्वेंट कर दे। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि मतलब इन्होंने पूर्णतः कॉन्ट्रडिक्शन करा कि पहले वो कहते हैं कि पूर्णतः चेक कर चुके हैं, हो ही नहीं सकता, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन वो एक होप के साथ छोड़ के जाते हैं कि बाई चांस कोई और ह्यूमन ऐसा हो जो ऐसे इन्वेंट कर दे। तो महोदय आपको समझना होगा कि कोरोना आज भी है और आज भी लोग अपने स्तर पर इन्वेंशन कर रहे हैं। सबको पता है कि जान की हानि है, तो उसमें एक लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ाकर ये लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि होप की किरण आएगी। अब हमें समझना होगा, वो बात करके जाते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, लोगों की लाभ हानि और उज्जवल भविष्य की कामना हानि सरकार करती है। तो महोदय अगर हम लाभ हानि की बात करें तो किस तरह की लाभ और हानि अभी मैं पूरे वक्तव्य में समझाऊंगी, किस तरह से इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ये बात करते हैं राइट टू लाइफ और राइट टू इन्फॉर्मेशन की। तो महोदय राइट टू लाइफ जो संविधान हमें देता है वो ये कहता है कि जो भी प्राकृतिक रूप से मौत आएगी, इसके अलावा कोई और खुद से मतलब इंसानों की जान नहीं ले सकता, मनुष्य की जान नहीं ले सकता। राइट टू लाइफ ये कहता है। राइट टू लाइफ ये नहीं कहता कि तुम इंसानों को पहले ही बता दो कि तुम मरने वाले हो और उसके बची हुई जिंदगी भी बर्बाद कर दी जाए। फिर वो बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन की। तो महोदय राइट टू इन्फॉर्मेशन से हमें समझना होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी एक बात आती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्पज से अराजकता फैलने के जिन कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जिन अर्थों के चांसेस ऐसे हो, जिन बातों के चांसेस ऐसे हो कि उससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जो सरकार है उसे छिपा सकती है अपने स्तर पे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमें ऐसा करने से नहीं रोकता। और इसके अलावा कोई और प्रावधान भी अगर ऐसा है जो संविधान में ऐसा करने से हमें रोकता है, तो लोकतंत्र और संविधान हमारा लचीला संविधान है जो कि जरूरतों के अनुसार बदला जा सकता है। तो अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसे बदल सकते हैं। फिर भी बात करके जा सकते हैं कि इसका फायदा क्या है। वो कहते हैं कि जीवन जीना मानव जाति का स्वरूप है जिसमें कि प्रेम और आत्मीयता की भावना आती है। भौतिकतावाद के पास रहते हैं तो पूंजी इकट्ठी करना खत्म कर देगा वो। तो महोदय आप ये सोचिए कि अगर हमने पूंजी इकट्ठा करना बंद कर दिया, ये कहते हैं कि इंसान अब कार्य नहीं करेगा, पूंजी इकट्ठी करना यानी कि जो अपने आगे जो बढ़ने वाली चीजें हैं, जो जितना भी इनका प्रोसेस होता है अपना डेवलपमेंट का, वो रोक देगा। ये भूल जाते हैं कि 2020 से 2022 भी अभी इंसानों को अपनी जिंदगी जीनी है, भारतीय जनता को अपनी जिंदगी जीनी है, दुनिया को अपनी जिंदगी जीनी है। ये चाहते हैं कि 2 साल तक ना मार्केट में प्रोडक्शन हो, ना कोई सप्लाई हो, ना कुछ चीजें रिसीव करी जाए, ना कोई मार्केट काम करे। 2 साल में हम अपना जीवन पहले ही बर्बाद कर ले, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि भौतिकवादिता के पास नहीं जाना है, पूंजी को इकट्ठा नहीं करना है। फिर वो बात करते हैं कि प्रेम और आत्मीयता बढ़ेगी, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। तो क्या गारंटी है कि प्रेम और आत्मीयता बढ़ेगी? क्या ये नहीं हो सकता कि उनका इंटरेस्ट ही लाइफ से खत्म हो जाए? इंटरेस्ट लाइफ से खत्म होने का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ये भी तो हो सकता है कि वो अंधविश्वास, और इसके अलावा अगर हम बात करें डिप्रेशन में पहुंच सकते हैं कि अब लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है, तो वो 2 साल से पहले ही डिप्रेशन का शिकार हो जाए, लोग सुसाइड करने लगे, इतनी सारी हरकतें भी हो सकती हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि ठीक है प्रेम और आत्मीयता बढ़ेगा, उन्हें अपनी लाइफ को अगर बाई चांस एक पॉइंट ऐसा समझ ले कि ऐसा हो सकता है कि वो अपनी लाइफ को और अच्छा से जीना चाहे कि 2 साल में वो अपनी मनोकामनाएं सारी पूरी कर लें, तो महोदय में समझना होगा कि डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, हर चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, हर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। और जरूरी है क्या कि वो जो प्रोडक्शन की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई पूरी करी जा सके। जो सप्लाई है उसके जो प्रोसेस है वो अपनी ही लगातार स्पीड से चलेगा, लेकिन जब डिमांड बढ़ जाएगी तो अराजकता की जो इनस्टेबिलिटी है वो आएगी, इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आएगी। उसके अलावा वो बात करके जाते हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहेंगे। महोदय क्या उनके अंदर से ये चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी कि इस परिवार के साथ रहने का मतलब ही क्या है? जब 2 साल बाद मेरा जीवन खत्म होने ही वाला है, तो क्या औचित्य है हमें वो साथ प्रेम आत्मीयता की? वो बात करते हैं कि युद्ध है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, युद्ध में वो सोचेंगे कि हमें एक दूसरे को प्रेम और ये सब करना चाहिए, कि मतलब लाइफ इंपॉर्टेंट है, सबके के मस्तिष्क में लव और अफेक्शन वाली फीलिंग आएगी। लेकिन महोदय में समझना होगा कि ये नहीं होगा कि जब 2 साल बाद मरने ही वाले तो क्यों ना 2 साल में अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए, और इसलिए हम युद्ध करें, इसलिए हम दूसरे को मारें कि हम तो ऑलरेडी मरने वाले हैं, तो क्यों ना अपने राष्ट्र को 2 साल में आगे बढ़ा दें, तो इसलिए युद्ध हो जाए। तो ये जितनी भी बात करके जाते हैं वो सब संभावनाओं पे, और संभावनाएं भी बहुत बहुत कम है जिसका हम कुछ कह नहीं सकते। अगर ये बात करके जाते हैं घाटा क्या होगा अगर हम ना बता पाए, लोग प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो महोदय जब ये पहले ही कह के जाते हैं कि हम कोई भी उसका समाधान नहीं है, कोई मतलब कोई डाउट नहीं है, मानव जाति खत्म ही होने वाली, तो कैसी प्रिपरेशन महोदय, कैसी तैयारी, क्या करना है तैयारी का? और जब मानव जाति खत्म हो जाएगी तो कौन सी अराजकता फैल जाएगी, कौन अराजकता करने वाला होगा, क्या होगा? इसके अलावा वो बात करते जाते हैं जीवन के युद्ध लालच की। तो महोदय वो जो लालच वाली प्रवृत्ति है, क्या जरूरी है वो खत्म हो जाएगी? क्या मानव एकदम से अपनी फीलिंग्स को खत्म कर देगा कि मुझे ये लाइफ में करना है, ये एस्पिरेशंस है, क्या पता उसे पूरी करने के लिए जितनी भी चीजें हैं वो और ज्यादा दिक्कतों में आ जाए। फिर वो बात करके जाते हैं, मैंने आपको कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बता दिया कि वो पहले कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद कहते हैं लोग प्रिपेयर कर लें। लोग कैसे प्रिपेयर कर लें, कौन सी बात करके जाते हैं प्रिपेयर करने की? अब हम अपना मत रखें तो हमें समझना होगा कि सरकार का दायित्व होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, उनका व्यवस्था को मेंटेन करे। और हमने कैसे बताया आपको इनका काउंटर देते हुए कि किस तरह से पूरे लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो जाएगी। फिर ये बात है कि बताना क्या
आपका बताना चाह टाइम खत्म। ओके, थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करना चाहूंगी, जिससे हमें पता चलता है कि बताएंगे तो भी गलती होगी, नहीं बताएंगे तो भी गलती होगी। जो पॉलिटिकल एजेंडा है, विपक्ष नहीं मानेगा, विपक्ष आएगा कि ध्रुवीकरण करेगा उस चीज के लिए कि सरकार हमें इससे भटकाना चाहती है। तो इसी के साथ ये सारे मत ऐसे हैं जो बताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और सरकार अगर उन्हें बताएगी जनता को, तो केवल और केवल अराजकता और अव्यवस्था फैलेगी, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। अब उपनेता पक्ष 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है अब से। जी हेलो उपनेता पक्ष आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, मैं 3 2 1 बोलकर स्टार्ट जी। करूंगा, ठीक है? हाँ जी। एक सेकंड बस रुकिए, मैं अपना टाइम स्टार्ट करूं खुद से ही, ताकि दिक्कत ना जाए। 3 2 1 सदन की गरिमा को मेरे सादर प्रणाम। और हमने बताया कि भारत सरकार की यह सदन को मानव जाति विलुप्त होने वाली है, नागरिकों को बता देना चाहिए कि पुरजोर पक्ष पे हमारे पक्ष के अंतिम जो वक्ता बात करूंगा, उन्होंने बोला अगर बताएंगे तो दिक्कत होगी, बताएंगे तो भी दिक्कत होगी। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि ना बताएंगे तब भी दिक्कत होगी, और हम ये बोल रहे हैं कि अगर बता देंगे तो वो जो दिक्कत है वो नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, इसके बारे में हम बताते हैं। पहले तो हम एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार में हमारा दायित्व है कि हम अपने लोगों के हितों का साधें और उनसे सारी समस्याएं हैं वो साझा करें, और जो आने वाली दिक्कतें उन्हें भी साझा करें। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि आप पहले कह रहे हैं कि बचा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। महोदय, आपकी समझने में दिक्कत आई है। हम बोल रहे हैं हमने अपने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन से देखा कि अब इसका प्रिवेंशन हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि अब हम इसका कोई ऐसा तोड़ नहीं है जिसे हम बता सके, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे नहीं बताएंगे, ये बात हम तक ही सीमित रहेगी। लेकिन अगर हमने इसे सबको बता दिया तो क्या पता यूनिवर्सिटी लेवल पे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे, सभी लेवल पे लोग शायद जुड़ जाए ताकि इसका कोई खोज की जा सके। तो क्या अगर लोग इस पे प्रयास करेंगे वो बेहतर है, कि हम पता है हमें कि नहीं हो पाएगा तो हम चुपचाप बैठ जाए, वो बेहतर है? आप किस बेहतर पे मानव जाति को बचा सकते हैं या फिर उसका प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि देखिए विलुप्त तो होने ही वाली है, ये तो हमें पता है, तो एक प्रयास क्यों ना कर लिया जाए। दूसरा चीज हमने बताया कि कैसे राइट टू जो लाइफ का जो है सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लाइफ के साथ किसी का ऐसा सीक्रेट मिशन नहीं रख सकते कि आप उसे बताएंगे नहीं और वो अचानक से कहीं मर जाएगा। अगर इसे आप पहले से बता देंगे तो उस ट्रेजेडी के लिए प्रिपेयर रहेगा, वो अपने सारे उस कार्य कर लेगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी उसकी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे उसके कार्य होते हैं। अगर वो ऐसा कर पाता है इसी दौरान ही, तो यह उसके लिए बेहतर होगा, उसके मन को भी शांति देगा। ये बोलते हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। देखिए प्रोडक्शन रुक नहीं रहा, एक ऊपर से ये बोलते हैं कि डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। भाई जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सप्लाई भी करेगी, तो इकोनॉमी कैसे कोलैप्स होगी हमारी? ऐसा तो नहीं कि हम प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं या उन लोगों को भूखा छोड़ दिए कि आप अपने हिसाब से वो करो, नहीं ऐसा नहीं। इकोनॉमी चलती जाएगी, लेकिन वहां पर लोग अपने आप को सोचेंगे कि हमारा मोटिव और क्या हो सकता है। यहाँ पर एक चीज ये देखिए कि ये जो बोल रहे हैं परिवार के साथ नहीं रहेंगे, एक तो ये पहले लाइन पे लाइन बोल के जाते हैं, रीजनिंग हमें नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए मैं मरने वाला हूँ तो मैं क्या जंगल में जाकर बैठ जाऊंगा ताकि मुझे परिवार के साथ रहने नहीं, क्योंकि मुझे मरना है? ऑब्वियसली मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा जिनके साथ मैं अच्छा फील करता हूँ, जिनके साथ मेरी लाइफ की अच्छी बेटर वो है। अभी बोलते हैं कि ऐसे युद्ध का जो वॉर जोन्स है वहां पर लोग इन्वेड करेंगे। मान लीजिए आप क्या कर लेंगे, अब मानव जाति नष्ट होने वाले, तो क्या आप युद्ध करके एटम बम गिरा देंगे ताकि और मानव जाति नष्ट हो जाए? ऐसा नहीं है महोदय। जब लोगों को पता होता है कि मानव जाति के लिए संकट है तो सभी राष्ट्र एकजुट होकर आएंगे और हम सभी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन से बोलेंगे कि आप ऐसा करिए, और जब वो ऐसा करेंगे तब वहां पर एक जो मानव एकजुटता आएगी वो आएगी, और उस मानव एकजुटता के आप कैसे खिलाफ हो सकते हैं? अब रही बात महोदय हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे पहुंचाएंगे, एनार्की कैसे नहीं आएगी, अराजकता का देखिए तब आएगा कि जब लोगों को अचानक से पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है और लोग इधर उधर भागने लगेंगे, और फिर अब आप कभी कुछ ऊटपटांग करेंगे तो ऐसे में लोगों में अंदर अराजकता आएगी। हम अराजकता के नहीं कह रहे हैं, अराजकता क्यों नहीं होगी, हम बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हम लॉ ऑर्डर मेंटेन करेंगे, हम लोगों से बस ये कहेंगे कि आप अपने लाइफ के अदर इंपॉर्टेंट काम से भी कर सके, और इसके लिए हम एनजीओस को भी लाएंगे। भारत में बहुत सारे एनजीओस हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी एनजीओस हैं। हम मीडिया के जरिए लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे कि आप इसके लिए प्रिवेंशन के लिए तैयार रहिए। अगर कुछ नहीं हो पाता तब देखिए वैसे तो हमें उम्मीद नहीं है कि कुछ हो पाएगा, लेकिन अगर कुछ हो पाता तो हमारे लिए कामयाबी होगी। अगर नहीं हो पाता कम से कम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब ये बोलते हैं कि आप प्रिवेंशन करके क्या कर लेंगे, तो भाई आपको जब समाधान नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आप उन्हें बता तो सकते हैं कि ऐसा ऐसा से शायद आप कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कुछ बताने में क्या दिक्कत है? क्या आप उनकी ही क्या उनके ही जीवन के लिए आप खतरा बन रहे हैं? हम एक ऑप्शन दे रहे हैं लोगों को, कि हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जो अभी जैसे कर रहे हैं उसका एक दूसरा ऑप्शन ये है, और अभी हमारे पास ऐसा कोई समाधान नहीं है, इसलिए ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है। लेकिन क्या पता अगर ऐसा हो जाता है तो मानव सभ्यता बच सकती है। अब यहाँ पर
देखिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो लोगों के बीच में प्यार आएगा, जो आप बोल रहे हैं एनार्की जैसी सिचुएशन आएगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट अगर कहीं पर बाढ़ आने वाली होती तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं बताती कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, या फिर जब बाढ़ आ जाए सब कोई मर जाए तो गवर्नमेंट बोले कि वो तो बाढ़ आनी ही थी। लेकिन गवर्नमेंट बताती है, एक बार बचाने का प्रयास करती है, और लोकतांत्रिक सरकार के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है ऐसा। अब यहाँ पर देखिए कोरोना के टाइम पर वॉर नहीं होते, वॉर पहले भी होते रहते थे, लेकिन कोरोना के टाइम पर कोरोना के कारण वॉर नहीं होंगे, लेकिन कोरोना के कारण एक जो मानव एकजुटता आएगी वो होगी, और इसीलिए हम चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिलिबरेटली होता है कि आप एक दूसरे के साथ कैसे कॉम्पिटेटिव रहते हैं, वहां पर आपका प्राइमरी गोल होगा ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है उसको बचाने का, और ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने में मानव एकजुटता आती है। और ये लोगों को जानने का अधिकार है एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर कि आपको आपको बचाना चाहिए, और आपको सरकार को बताना भी चाहिए कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि कैसा पता चलेगा, अगर हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, कोरोना वायरस आया, लोगों को इन्फेक्शन हुआ, लोग मर जाएंगे। लास्ट सेंटेंस में पूरा करूंगा। मतलब लोगों को आया, कोरोना वायरस हुआ, मर गए लोग, लेकिन जब पहले से लोगों को पता होगा, लोग एक तरह से प्रिपेयर होंगे उसके लिए, अपनी लाइफ को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, उतनी एनार्की नहीं जाएगी, जो विपक्ष समझने में वो सक्षम है। और इन्फॉर्मेशन लीक तब भी हो सकती है, अगर आप नहीं बताएंगे तब भी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, तब आप क्या करेंगे? तब तो एनार्की आएगी और हमारे इंस्टीट्यूशन पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा, तब आप क्या करेंगे? धन्यवाद। अब उपनेता विपक्ष, आपको एक मिनट का समय दिया जाता है और श्रोता स्टार्ट कर दीजिए। सदन की गर्माओं को मेरा सादर नमन। भारतीय सरकार का यह सदन मानता है कि सरकार को मानव जाति के विलुप्त होने की खबर सभी नागरिकों को दे देनी चाहिए। इस विषय के पुरजोर विपक्ष में उपनेता विपक्ष मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके समक्ष। देखिए यहाँ पे ये बात करके जाते हैं कि सभी को बताने की बात बार बार बोल के जाते हैं और तरीके खोजे जा सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर आपको तरीके ही खोजने हैं तो जो खोजेंगे आप उन तक बताइए ना। मात्र बात आपको अगर बतानी है, मात्र आपका ओरिएंटेशन ये है कि तरीके खोजे जा सकते हैं, तो आप सिर्फ उन इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक तक बात पहुंचाइए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेंटेन करते हुए ये तरीका हो सकता है काम करने का। जो आप अपना मॉडल बता के जाते हैं यहाँ पे कि हम सभी नागरिकों को बता देंगे, बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एनजीओ की सर्विस लेंगे, मीडिया से प्रिवेंशन करवाएंगे, तो आप ये बताइए कि भारतीय सरकार के सदन में आप बैठे हैं, आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में सारी वार्तालाप कर रहे हैं। भारत में सीधे सीधे दो पक्षों का विभाजन होता है, दक्षिणपंथ और वामपंथ। ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट उठता है। ठीक है, तो आप ये कैसे सिद्ध कर ले जाएंगे कि आप जो बताएंगे वो मान ही लेंगे लोग और उसी प्रकार से चलेंगे? जो आप एक स्टेटमेंट बोल के जाते हैं कि अगर मुझे ही पता चलेगा कि 2 साल बाद या 2022 में मेरी मृत्यु होने वाली, तो ऑब्वियसली मैं परिवार के लोगों के साथ में रहूंगा, ना कि उनको छोड़ के जंगल में जाऊंगा। ये ऑब्वियसली निर्धारित करने का पैमाना क्या होगा? यही मेरे नेता विपक्ष ने भी पूछा था कि आप गारंटी कैसे ले सकते हैं? ये ऑब्वियसली होगा ही होगा। ये एक हाईली सब्जेक्टिव मैटर है, बहुत अच्छी तरीके से व्यक्तिपरक बिंदु है ये, कि अगर मुझे पता चलता है कि इस समय के बाद मेरे हाथ से ये चीजें चली जाएंगी, तो मैं उन रिसोर्सेज का अभी अपने आप को अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए किसी दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई एक निर्धारित पैमाना नहीं है। आप सरकार में है, भारतीय सरकार की आप बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी चलती है, यहाँ पे आप डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते हैं कि तुमको इसी जीवन का पालन करना है, आपको प्यार मोहब्बत से ही रहना है, ये आप किसी तरीके से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। फिर आप ये देखिए कि किस प्रकार उपनेता पक्ष अपनी ही स्पीच में कॉन्ट्रडिक्शन करके जाते हैं। ये कहते हैं कि सभी इच्छाएं पूरी करेंगे और अपने साथ परिवार वालों के साथ में रहेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ में रहेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि सभी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसमें कितना बड़ा विरोधाभास, एक अंतर्निहित विरोधाभास है इसमें। क्या वो इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही होंगी? ये कैसे निर्धारित करेंगे आप? इच्छाएं पूरी करने की छूट दे रहे हैं आप, यहाँ सारी इच्छाएं पूरी करेंगे हम, और उसके बाद में आप ये मान रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक ही जाएगा। ये देखिए कितनी ज्यादा एक आइडियलिस्टिक स्टेट में ले जा रहे हैं पूरे सदन को, कैसे सदन को भटकाने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे कि जो होगा सब अच्छा होगा, बुरा कुछ नहीं होगा, होने की संभावना ही नहीं है। और अगर नहीं है तो इसका पैमाना बताइए ना आप। पिछली बार भी आपसे पूछा गया था कि पैमाना क्या है, और पैमाना आप अभी तक नहीं बता पाए कि किस आधार पे आप ये निश्चित करेंगे कि हाँ लोगों के बीच में प्यार ही बढ़ेगा। आप यहाँ पे बात करके जाते हैं कि बाढ़ के बारे में सरकार बताती है। महोदय, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बाढ़ के बारे में सरकार बताती है, सरकार ये भी बताती है कि बाढ़ से बचना कैसे है। लोगों को तरीके पता होते हैं बाढ़ से बचने के, इसलिए सरकार बताती है। प्रिकॉशंस के साथ में उस डिजास्टर का एक अंदेशा दिया जाता है कि हाँ ये कर लीजिए, इससे आपका बचाव हो सकता है। यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि आपको इतने दिनों के बाद में आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर आप अंततः ये बोल के जाते हैं यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, एनआरकी आ सकती है।
तो ये बताइए जो एनआरकी आएगी इंफॉर्मेशन लीक होने से, वो कैसे आएगी? क्योंकि लोगों को वो चीज पता चल रही है। ठीक है, आप भी वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं आप, कि आप लोगों को वो चीज बता रहे हैं। अब एक बात बताइए कि आप ये मान रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से बात जाएगी तो एक अलग असर पड़ेगा, और सरकार से बात जाएगी तो वो एक अलग असर पड़ेगा? ये कैसे आप निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ, अगर वो इंफॉर्मेशन जा रही है किसी दो अलग अलग मीडियम से, वही सेम इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, और सरकार की तरफ से वो और ऑथेंटिक होके जाएगी, एटलीस्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो उस पर ट्रस्ट करेगा डायरेक्टली। फिर आप ये देखिए कि जैसा कि मेरे नेता विपक्ष ने कहा था कि एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। भारतीय सरकार के विषय में आप बात कर रहे हैं, भारत में राजनीति ऐसी चलती है कि रूलिंग पार्टी कोई भी बात बोल दे, कुछ भी कर दे, विपक्ष किसी ना किसी तरीके से वो उसको गलत सिद्ध करने का संपूर्ण प्रयास करती है। तो ये देखिए कि विपक्ष के लिए कितना बड़ा अवसर बनेगा यहाँ पर, कि वो मेन मुद्दों से, मतलब 2022 तक जितनी प्रगति हो सकती है, जितने लोग अपना जीवन सुधार सकते हैं, उससे कैसे लोगों को भटकाने का प्रयास किया जाएगा, कितना बड़ा एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा तैयार होगा इससे, कि भारतीय सरकार आपको भटकाने का प्रयास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होना है, ये सब झूठ है। ये इस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा तैयार हो सकता है। फिर आप ये बताइए कि जब वर्तमान में कोरोना काल है, यहाँ पे लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं कि मैं कैसे अपना आर्थिक संचालन करूं, मैं कैसे अपने घर परिवार को चलाऊं। फिर आप ये बता देंगे कि कोई उम्मीद नहीं है, सही नहीं हो सकते हो आप, एक दिन आपको समाप्त होना ही है। क्या वहां पे मेंटल डिसऑर्डर की होगा कि नहीं होगा? वहां पे डिस्ट्रेस होने की संभावना होगी कि नहीं होगी? आदमी, कितनी बड़ी संभावना है कि आदमी हताश होकर सब छोड़ के बैठ जाएगा, और इससे कितनी ही दिक्कत आ सकती है वहां पर। मैम, टाइम कंप्लीट। हाँ जी। ठीक, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। समय समाप्त होता है, तो सबसे पहले पक्ष बुला सकते हैं। पक्ष सदन में आमंत्रित है सर्वप्रथम प्रश्नोत्तरी के लिए। जी, हम मौजूद हैं। तो महोदय, हमारा सवाल आपसे ये है कि जब आप टाइम ट्रेवल की बात करते हैं तो यानी कि पास्ट में जितना कुछ हुआ है उसके बाद जो फ्यूचर में होने वाला है वो आप देख पा रहे हैं, राइट? टाइम ट्रेवल की बात ये है कि भविष्य में की जो घटना है उसके बारे में पुख्ता और प्रमाणित जानकारी हमें मिल चुकी इसका है। मतलब ये है कि पास्ट में जो कुछ हुआ वो घट चुका है। हमने अपने टाइम ट्रेवल से अभी भविष्य में जाकर और भविष्य में जो भी घटनाएं होने वाली हैं उस विषय में जानकारी हासिल की है। मतलब भविष्य में जो हो रहा है वो पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसके बाद हो रहा है ना? जी, भविष्य इसका की मतलब घटना ये, जो घटने वाली है उस विषय में हमने ये जानकारी हासिल की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पास्ट में कोई इन्वेंशन यानी कि 2020 से 2022 में कोई इन्वेंशन होने वाले थे तो 2022 तक वो हो चुके होंगे, तभी आपको भविष्य देखने को मिला है। भविष्य में हमें ये देखने को मिला है कि जो कोरोना वायरस है उसके कारण दुनिया समाप्त हो रही है। और बीच में ये जो 2 साल है उसके जो जितने भी कार्य हैं उनका इम्पैक्ट ही ये है ना? ऐसा है कि हम आपको ये खबर नहीं दे सकते कि हमने इस 2 साल के अंतराल हर एक महीने में क्या चाहिए, या फिर हमने टाइम टेबल में हर एक महीने, हर एक सप्ताह को पास करते हुए नहीं तो गए। इसका हम आपको ये बता रहे हैं कि 2022 की घटना को हमने प्राप्त 2022 किया में इस जो टाइम हुआ टेबल है, के द्वारा। 2022 में होने के लिए आगे के 2 सालों में ऑलरेडी काम हो चुके हैं या नहीं? 2022 में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग ये जो कोरोना वायरस है उसके कारण दुनिया समाप्त हो रही है, ऐसी जानकारी ली है। कार्य तो पद्धति तो ठीक 2020 से है। 2022 तक के कार्य फ्रूटफुल हैं? क्या क्या आप अपना प्रश्न फिर से दोहरा सकती हैं? 2020 से 2022 में जितने भी कार्य हुए क्या उनका ही रिजल्ट 2022 में नहीं मिलेगा? हम आपसे कह रहे हैं कि समय समाप्त होता है। 2022 और 2020 के बीच जितने भी कार्य हुए हैं उन सारे कार्यों का विवरण हमारे पास नहीं है। एक आखिरी जो एक लेकिन रिजल्ट हमारे जानकारी पास हमें है, मिली। इसका मतलब ये हुआ कि समय जितने खत्म इन्वेंशन होने होता थे है। वो हो चुके हैं। जी, धन्यवाद। जी। क्या वैदेही जी ये समय के अंदर था, इसका उत्तर देना है? वो क्वेश्चन नहीं था, हो गया। धन्यवाद। ठीक है, तो अब विपक्ष दल पक्ष दल हाँ। बुला सकता है। नेता विपक्ष।
जी समय शुरू होता उपनेता ने है। बोला कि आपके उपनेता ने बोला कि सभी लोगों को बताने की वजह हम देश की सभी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उन्हें बता देते हैं ताकि वो प्रयास करते रहें, है ना? जी जी। तो क्या उनमें जो काम करने वाले जो आम लोग हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? पहली मतलब बात आप मान रहे महोदय, हैं कि उन नागरिकों को पता, मतलब कुछ नागरिकों को तो पता ही चल ही जाएगा, है ना? बात ये है कि आप कह रहे हैं कि सबको बता देनी चाहिए, तो महोदय आप शायद ये इस बात से वाकिफ नहीं है कि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं जो कि अंडर कवर्ड करे जाते हैं। अगर ऐसी आवश्यकता है तो अंडर कवर्ड हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो सबको पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अगर ये बात है भी, अगर टेक्नोलॉजी आनी भी होती तो 2022 में उस टेक्नोलॉजी का भी रिजल्ट आ चुका होता। अगर आप फिर भी प्रयास करना चाहते हैं, फिर भी हम अपनी एक तरफ से सेकंड, करके एक सेकंड, देखेंगे, एक सेकंड, तो भी वो अंडर कवर्ड है, एक सेकंड, हो सकता है। एक सेकंड। यहाँ पर ये बताइए कि आपकी अभी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? किस स्थिति में? आपके नेता बोला हमारा राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो आपकी अभी प्रायोरिटी राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट होगा या ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रोटेक्शन होगा? महोदय बात ये है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को आप प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। आपने 2022 का ये पूरा रिजल्ट जान लिया है कि अगर आपने 2 साल में इन्वेंशंस कर भी लिए तो भी उसका रिजल्ट ये है कि 2022 में आपकी जो मानव जाति है वो खत्म होने ही वाली है। तो बात ही नहीं पैदा होती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और फिर बात ये है नहीं, कि 2 सालों एक में एक तो आपको सेकंड, प्रोडक्टिव करना है, या आप 2 सालों में भी जीवन बर्बाद कर देंगे? एक सेकंड, आप ये देखिए, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर अभी जो लोग हैं जिनके बारे में आने वाले भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें हम बता दें कि भविष्य में ऐसा हुआ है, तो इस 2 साल में जो पिछले भविष्य में 2 सालों में वो अनजान थे इस चीज से, जब उन्हें उसकी सिस्टमैटिक तरीके से जानकारी होगी बिना अराजकता के, तो क्या वो एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते इन 2 सालों में? अगर नहीं प्रयास हो महोदय पाया तो, और अगर सफल हो जाता है तो? महोदय आप कितना बड़ा अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये सब बिना अराजकता के होगा। जब मानव को पता होगा कि मेरे अस्तित्व पे खतरा है तो अराजकता कैसे नहीं होगी। और आप सिस्टमैटिक तरीके की बात करते हैं और भारतीय कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो क्या आप भूल जाते हैं कि भारतीय कंटेक्स्ट में अफवाहों का कितना बड़ा रोल प्ले होता है और कितनी इन्फॉर्मेशन हमें सही मिलती है और कितनी गलत मिलती है, और उन्हें किस तरह से लोगों को ध्रुवीकरण किया जा सकता है। जो मैंने अपने वक्तव्य में बिल्कुल अंत में भी बोला था कि यहाँ ध्रुवीकरण भी बहुत अधिक हो एक सकता है, सेकंड, तो लोगों को सही इन्फॉर्मेशन की गारंटी नहीं है। समय महोदया, समाप्त महोदया, होता है, तो बस अरे अब विपक्षी दल बुला सकता है। जी उपनेता शेष हैं, वही आमंत्रित हैं। हाँ जी। मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो। हेलो। जी, अब आवाज आ हाँ, रही मेरे है आपको मेरी क्लियर? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। जी ये बताइए, आप अगर किसी को किसी की मृत्यु की सूचना प्रदान कर रहे हैं, फिर आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी सारी इच्छाओं का निर्वहन कर सकता है, वो इच्छाएं सकारात्मक होंगी, इसको निर्धारित करने का पैमाना है आपके पास? हाँ या ना? देखिए देखिए, इच्छाओं का पूरा करने का मतलब यह नहीं है कि अगर मेरा रेप करने का किसी का मन है तो मैं रेप कर लूंगा, किसी का मर्डर करने का मन है तो मर्डर कर दूंगा। आप ये नहीं समझ पा रहे कि हम एक लोकतांत्रिक देश में लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं। एक जो इच्छाएं हैं ठीक है, वो ठीक है, आपकी ठीक है। वैसी ये बताइए, एक मिनट, इच्छाएं इच्छाएं क्या आपके नियंत्रण में है? क्या मनुष्य के ख्याल आपके नियंत्रण में है? अभी भी लोकतंत्र चल रहा है, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर है। क्या रेप अभी नहीं हो रहे हैं? जब अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, वर्तमान में भी हो रहे हैं, तब जब आप एक ऐसी स्टेट ले आएंगे, तो क्या आदमी एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव मैनर में काम नहीं करेगा? आप खुद मान रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि अभी भी रेप हो रहे हैं, अभी भी मर्डर हो रहा है। तो अब वहां पर हम ये कह रहे हैं कि आप जो अपनी लाइफ अभी ऐसे में स्ट्रगल वाले में जी रहे थे, अब आप अपनी अच्छा लाइफ को महोदय, एक सीधा स्मूथली प्रश्न, जीजिए। एक सीधा प्रश्न, एक सीधा प्रश्न। आप जितना भी सब कुछ बोल रहे हैं, इतने इसके बाद में आपके रुक एब्सोल्यूट नहीं होती है। आप जितना भी सब कुछ बोल रहे हैं, इसका प्रभाव सकारात्मक ही होगा, मतलब प्यार मोहब्बत ही बढ़ेगी, लोग एक दूसरे को इम्पोर्टेंस ही देंगे। ये ही कहाँ से आया? ये निश्चित कैसे किया आपने? देखिए महोदय, हम एक लोकतांत्रिक सरकार हैं और हम हमेशा से ये चाहते हैं कि लोकतंत्र से अब मनुष्य की भावनाओं का संबंध होता है? एक सेकंड भाई, हमारा हमारा उत्तर सुन लीजिए कि आप जो बोल रहे हैं कि ऐसा ही होगा, तो महोदय प्रयास हम करेंगे। आप नहीं बता करके इन्फॉर्मेशन उनके साथ गलत कर रहे हैं। अभी जब हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें पता होगा कि ऐसी ऐसी महामारी आने वाली है और हमें कैसे सिस्टमैटिक तरीके से रहना होगा और कैसे उस सिस्टमैटिक तरीके से अभी तक जो वर्तमान में, लेकर आते थे वर्तमान में, उन्हें। ठीक है महोदय, धन्यवाद। वर्तमान में लोगों को क्या नहीं पता है कि ऐसा होना है, लोगों को नहीं पता है कि ऐसा होना है, नहीं, और वो एक रे ऑफ होप में जी रहे हैं कि स्थितियां सुधर सकती हैं, पर आप बता देंगे कि नहीं, स्थितियां नहीं सुधरेंगी। तो ये बताइए कि आदमी सकारात्मक रूप से काम करेगा तब भी?
देखिए बिल्कुल महोदय, आप ये समझिए कि अभी हमें पता है कि इसका कोई हमारे पास, हम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और हमें पता है कि हमारे अभी इसके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब हम लोगों को बता देंगे कि देखिए अभी इसका कोई उपाय नहीं है और आपके पास ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम एक प्रयास करेंगे ताकि देश के सभी जगह के हिस्से, मतलब कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगा प्रयास या करेंगे, कोई प्रयास सफल होगा, अब इसकी गारंटी अब है? आगे बढ़ते हैं। हेलो मैम ये लास्ट वो प्रश्न तो एक्सेप्टेड है? सफल ना होना वो अलग बात है, लेकिन प्रयास करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है यहाँ महोदय, तो आप ना धन्यवाद। बता करके कोई प्रयास कर ही नहीं रहे हैं, मतलब आप ह्यूमन सिविलाइजेशन को मरने दे रहे हैं और फिर वहां पर आप फ्रीडम और इस सब की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हम एक तरह से हम यहाँ तक कि हम ये कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे, हमें पता है कि वो संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने में क्या दिक्कत है? हमारा प्राइमरी गोल ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाना है। पक्षधर अब बुला सकता है। पक्षधर, उपनेता विपक्ष। हाँ जी, आपका समय शुरू होता है अब। महोदय आप, हेलो महोदय, आप ये बताइए कि यदि सरकार को पता है कि हमारे सामर्थ्य में इसको रोकने का नहीं है, तो ऐसे में एक लास्ट होप जनता के पास सूचना पहुंचा कर नहीं करना चाहिए? देखिए, ये जो जनता के पास सूचना पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं, इसमें ग्रेटर पॉसिबिलिटी किस चीज की है? आप पहले तो ये देखिए कि आप भारतीय कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं। जैसा कि मेरे नेता ने भी कहा कि यहाँ अफवाहों का कितना बड़ा रोल रहता है। आप कुछ भी ठीक बोलेंगे, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास उत्पन्न हो सकता है। ये कोरोना काल में जाने कितने ज्योतिषियों ने, कितने ही बाबाओं ने अपने अपने उपाय निकाल डाले, ठीक ये है। करिए, ऐसा करिए, यानी कोरोना से बचा यानी लो। आपका ये कहना है कि अफवाह हो सकते हैं, इस बात को एज्यूम करके वो खबर जो हमारे पास ऑथेंटिसिटी के साथ आ गई है उसे भी नहीं कहना चाहिए? ठीक है, आपको अगर उपाय निकालना है तो आप उन एजेंसी से बात करिए। अब आप एक तो बात बताइए, एक एक मिनट, एक सेकेंड। बात बताइए, एक झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति को अगर ये पता चलेगा कि कल, आज से 2 साल बाद मेरा जीवन नहीं है, तो क्या वो अपनी सारी इच्छाएं, जितनी भी वासनाएं हैं उसके अंदर की, वो उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने की संभावना उत्पन्न हो सकती है महोदय? अगर एक आपको सेकेंड। उपाय ही ढूंढना है, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेड प्रोग्राम आप डेवलप ठीक है, करिए आप अपने उत्तर को जिसमें संक्षिप्त में रखिए। ये बताइए कि ये खबर देने के बाद क्या हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए बात कर रहे हैं क्या? क्या वे कंटिन्यू नहीं है लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर कंटिन्यू है, बट लॉ एंड ऑर्डर इतना इम्पैक्टफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी एश्योरिटी नहीं है, क्योंकि लेवल ऑफ अनार्की, मतलब अराजकता का जो स्तर होगा वो कितना बढ़ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। महोदय, आपने हमारा वक्तव्य ध्यान से नहीं सुना कि देखिए हम एनजीओज का और मीडिया और अवेयरनेस, इन सबके प्रोग्राम के हिसाब से लोगों को अवेयर करेंगे कि आप इससे ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तब वहां पर अंधविश्वास और अराजकता की सिचुएशन कैसे आएगी? और ऊपर से हम उन्हें फ्री एक्स्ट्रा सर्विस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अवेयरनेस, करवाएं। आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात आप करते हैं अगर, तो ये देखिए कि इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से ज्यादा अवेयरनेस किसी और के चलते नहीं फैलाई जाती है। रेप विक्टिम्स के लिए जो एक अलग प्रोग्राम चलता है कि रेप कैसे ना हो, सेल्फ डिफेंस के लिए अवेयरनेस बहुत फैलाई जाती है, लेकिन तब पर भी क्या उतना पालन होता है? और यहाँ पे आप अवेयरनेस नहीं फैला रहे हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये होना है, ये हो सकता है, नहीं बोल रहे हैं आप, दोनों में संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अवेयरनेस के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब धन्यवाद, हो चुका है इस वक्त समाप्त, पहले ही ज़्यादा हो गया उससे। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। रिप्लाई स्पीच के लिए आप लोगों को 3 मिनट का समय दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए, और फिर उसके बाद 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा। तो 3 मिनट का समय शुरू होता है अब। टाइम ओवर, तो आप शुरू कर सकते हैं विपक्ष। जब आप रेडी हो तो आप बता दीजिएगा। शुरू करें? स्टार्ट करें। टाइम मेरी आवाज आ स्टार्ट रही है? है। हाँ जी। सदन की गरिमा को मेरा पुनः नमन। तो महोदय, में समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो हमारे उपनेता पक्ष है, वो लास्ट क्वेश्चन आंसर में साफ बोल के जाते हैं कि उनका प्राइमरी गोल है ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाना, जबकि 2022 में जो बताया गया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म ही होने वाली है, तो उनका प्राइमरी गोल ही सारी चीजें करने का खत्म हो जाता है। जब ये यहाँ खत्म हो जाता है तो बताने का कोई औचित्य नहीं बचता। ये बात करते हैं कि हम वो टेक्नोलॉजी चेक कर
चुके हैं, टेक्नोलॉजी का सब कुछ चेक कर चुके हैं, अब ये है कि कोई और टेक्नोलॉजी निकाले। तो महोदय, जब हम 2022 की संभावना की बात करें तो यानी कि 2020 से 2022 के बीच में जितनी भी घटनाएं होनी थी, जो टेक्नोलॉजी बननी थी वो बन चुकी हैं, उसके बावजूद 2022 में ऐसा होने वाला है, ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होने वाली है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी बचाने की ये बात करके जाते हैं, जिसके लिए ये 2 साल की अराजकता को ठीक बताते हैं, और जो एकदम से अराजकता होगी, हफड़ा तफड़ी होगी, अफरा तफरी होगी, और उसके बाद जब इंसान मरेंगे, यानी कि जो शॉर्ट टर्म वाली जो अराजकता है, उसके बदले ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म वाली अराजकता इनके लिए ठीक है कि अराजकता होती रही, लोग मरते रहे, लोग डिप्रेशन में रहे, लोगों की उम्मीद खत्म हो जाए। उसके बाद की बात करके जाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं ना बताकर, लेकिन ये एस्टैब्लिश नहीं करते कि क्यों गलत कर रहे हैं, जबकि हम बताते हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं। इसके साथ वो इच्छाओं का भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते कि क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था, इच्छाएं पॉजिटिव नेगेटिव होती है या नहीं होती है। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ना आने पे विपक्ष यहाँ डिबेट जीतता है। धन्यवाद। स्टार्ट करूँ मैं? टाइम अब रेडी है? हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज अच्छा ठीक है, मैं 3 2 1 करके स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ठीक है, 3 2 1। आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार। महोदय, हमारे विपक्ष के वक्ता पूरी तरह समझने में असफल हो गए। वो बोलते हैं 2022 में दुनिया खत्म होने वाली है, तो आप अतीत में आके क्या कर रहे हो? आपको तो पता है ये उसके पहले की घटनाएं हो चुकी हैं, आप नहीं बचा पाए। लेकिन आप यही तो नहीं अंतर समझ पा रहे, उसके 2022 से पहले 2021 तक हमें ये नहीं पता था कि 22 में कोरोना आ रहा है। यहाँ पर हमें पता चल गया कि 2022 में कोरोना आ रहा है, और यहाँ पर हमें पता है कि भविष्य में कोई प्रिवेंशन नहीं हो पाया, और यहाँ भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मान कर बैठ गए हैं कि इतना ये हो गया तो नहीं होगा। इन्होंने हमेशा से इन्होंने अवेयरनेस के बारे में बोला, तो अवेयरनेस अगर रखेंगे हम लोग, तो क्या रेप विक्टिम के लिए हम अवेयरनेस नहीं रखते? तो अगर रेप हो रहा है तो क्या हम अवेयरनेस करना बंद कर दें? दूसरी चीज, ये महोदय मिशन, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन ये करके जाते हैं, बोलते हैं आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन को बता दीजिए कि कैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन होंगे। भारत में बहुत सारे लोग हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, आप वहां से इंफॉर्मेशन लीक होगी तो वहां पर कैसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब ये देखिए सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन हम ऑर्डिनरी सिटीजन को इन्वाइट कर सकते हैं जो कि इसके प्रिवेंशन के लिए कार्य कर सके। हम बार बार बताते रह गए उनको एक राइट टू इन्फॉर्मेशन, और एक लाइफ को जो होता है, और उसके बाद क्या पता कोई सकारात्मक प्रयास हो सकता है। आप पॉजिटिविटी को खत्म मत करिए, होप को मत खत्म करिए। आपको पता है आप मरने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें मरने देंगे, ऐसे ही मरने देंगे, ऐसा मत करिए। तो मुझे लगता है इन्होंने पहले कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया, सिटीजन को बताएंगे लेकिन बाद में कहते हैं हम सिटीजन को नहीं बताएंगे। धन्यवाद। भैया वैदेही, आपका धन्यवाद। नहीं और ओके। साथ ही धन्यवाद दोनों टीमों का, केएमसी और एमएलएनसी। तो लो भैया, अभी थोड़ा समय लेंगे रिजल्ट तैयार करने में, क्योंकि आप सभी को पता है संसदीय वाद विवाद का जो रिजल्ट होता है वो अपने आप में ही एक मैं कहूँ तो रिजल्ट तो खैर है ही, पर उसके साथ साथ उसमें उसको जस्टिफाई करना और वो एक एडजुडिकेटर के फ्रेम ऑफ माइंड में घुसना, वो शायद मेरी एक मनपसंद चीज है। सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ मैं रिजल्ट सुनना, खासकर पीडी के, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एनालाइज्ड होते हैं। तो शायद उसमें थोड़ा समय लगे। हालांकि आप सभी का सेमीफाइनल्स तक आना भी अपने आप में एक मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। और ऑनलाइन है तो थोड़ा सा मामला वैसे भी कठिन हो जाता है, कनेक्टिविटी का हो गया या फिर कि आपस में बातचीत का, क्योंकि जब लाइव पीडी होती है तो साथ में बैठे रहते हैं, तो जल्दी और बेहतर तरीके से एक दूसरे से वार्तालाप हो पाता है। परंतु आप सभी ने इन सभी जो छोटी मोटी परेशानियां थी इनसे ऊपर उठे और सेमीफाइनल्स तक आए, वो मेरे हिसाब से एक अपने आप में उपलब्धि रहेगी। तो बाकी अभी हम वेट करते हैं लो भैया की जजमेंट का, उसके उपरांत 2 मिनट। ठीक है, फिर आप लोग सभी ऑडिएबल है, सभी को सुन रहे हैं? जी भैया। तो ठीक है, आपको फीडबैक दे दे पहले या निर्णय दे दे? भैया जैसी इच्छा। जैसा आप लोग कहें। भैया पहले निर्णय दे दीजिए। ठीक है, ये डिबेट विपक्ष को जाती है मेरी तरफ से। अब हम फीडबैक पे आ जाते हैं। क्योंकि देखिए डिबेट थोड़ी हाइपोथेटिकल थी,
अवधारणात्मक थी, जिसमें बहुत सारी चीजें मान ली गई हैं, एज्यूम कर ली गई हैं कि ऐसा है, और उस पर डिबेट करने से तो कुछ अनक्लैरिटी उस वजह से भी रह जाती है। खैर, डिबेट पे आते हैं। जो पक्ष का कोर बिंदु थे, कोर आर्ग्यूमेंट थे, उनमें पहला यह था कि भारत सरकार का सदन है, और दूसरी बात यह है कि भाई ये हमें तय है कि ये ऐसा होना है, ये खबर पुख्ता है और किसी भी रूप में इसमें बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए जो मूल बिंदु थे कि पहला ये कि चूंकि लोकतांत्रिक सरकार है और राइट टू इंफॉर्मेशन और जीवन का अधिकार, ये दो मूलभूत संवैधानिक अधिकार है जिसके तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों तक वो सूचना पहुंचाए। दूसरी बात कि लोगों को वही पता चल जाएगा तो प्रेम भावना से रह सकते हैं। तीसरा ये कि नहीं बताते तो निरंकुश, और चौथा ये कि युद्ध और ये सब चीजें इस सिनेरियो में रुक जाएंगी और लोग एकजुट होंगे। और पांचवी की पूंजीपति और लोग दान कर सकते हैं और गरीबों का जीवन स्तर सुधर सकता है। और छठी बात यह है कि निजी तौर पर कोई आपकी मदद कर सकता है अगर किसी द्वारा ये संभव हो तो पक्ष के नेता पक्ष का जो ये बिंदु थे, ये लगभग सारे बिंदु विपक्ष ने काट दिए हैं। जैसे जब वो कह रहे हैं कि सरकार ये तय कर चुकी है और ये फुल प्रूफ है अपनी अवधारणा में कि कोई समाधान नहीं है, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष वो समाधान लेके आएगा। सेकंड चीज, वो लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन आर कर रहे होते हैं उसमें वो आपसे बेसिकली पूछना वही चाह रहे हैं कि जब 2020 से 22 तक हम चले गए हैं और 2022 की ये सूचना है, तो इसका मतलब है, इसका एक हिडन इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे सारे प्रयास इस बीच जो हुए हैं वो असफल रहे हैं, इसलिए सफलता मिलने की गुंजाइश नहीं। ठीक है, ये सवाल सीधे सीधे पूछा भी नहीं गया, सीधे सीधे स्वीकार भी नहीं किया, पर हिडन बात वही थी। मैं उसको हालांकि बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहा, लेकिन ये बात काट दी गई है कि आप जब ये तय कर ले रहे हैं कि फुल प्रूफ मामला है, कोई भी गुंजाइश नहीं है समाधान की, तो फिर किसी और व्यक्ति विशेष पे कैसे जा सकते हैं। सेकंड चीज, राइट टू लाइफ को उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के इतर कोई ऐसी जो मानव जनित चीजें हैं उस पर हमारा बस होता है कि हम रोकें और सरकार की जिम्मेदारी है, पर कोई ऐसी चीज है जो अनस्टॉपेबल है तो उसके लिए हम बाध्य नहीं है कि लोगों को बताएं। थर्ड चीज की राइट टू इन्फॉर्मेशन का उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर ये होता आया है कि हम बहुत सारी सूचनाएं अपने पास रोक लेते हैं और ये लोकतांत्रिक सरकार का अधिकार है। चौथी चीज जो इन्होंने ऐड की है कि जिंदगी जीनी है, अभी 2 साल बाद दुनिया खत्म होनी है, पर अगर अभी से आप बता देंगे तो अर्थव्यवस्था हो सकता है ठप पड़ जाए, उत्पादन बंद हो जाए, लोग काम करना छोड़ दे, जरूरी नहीं कि लोग काम करें। चौथी चीज कि इसका असर ये हो सकता है लोग निराशा में जीने लगे, लोग जिंदगी की इच्छा खो दें, होप खो दें। जैसा कि आपने एक संभावना व्यक्त की, लोग प्यार करेंगे, इन्होंने संभावना व्यक्त की कि लोग हो सकता है कि होप खो दें, निराश हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए, उनकी जीने की इच्छा खत्म हो जाए, XYZ। थर्ड चीज कि चूंकि जिंदगी खत्म होने वाली है, ये बात पता चल रही है, इसका एक स्वाभाविक परिणाम ये हो सकता है कि लोग अपनी इच्छाएं की पूर्ति करें, इसलिए वो इच्छाएं बढ़ने से मांग बढ़ सकती है और मांग बढ़ने से हो सकता है पूर्ति ना हो तो अराजकता आ सकती है। ठीक है, और दूसरा ये कि लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब मरना ही है तो फिर क्या परिवार और क्या ये सब चीजें, मतलब एक नकारात्मक भाव पैदा हो। खैर, दूसरा है कि प्रिपरेशन की आपने बात कही, तो उन्होंने कहा प्रिपरेशन कैसी, लालच जब क्या खत्म हो जाएगी, ये बात पता चलने के बाद लालच और वासनाएं तो तब भी रहेंगी। ये आपके बिंदु थे जो इन्होंने नेता विपक्ष ने काटे। उपनेता पक्ष के कुछ अच्छे बिंदु थे, जैसे उन्होंने कहा कि अच्छे क्या मतलब, उन्होंने एक्सटेंशन दिया अपने नेता को। एक नेता विपक्ष ने एक बात कही कि बताएंगे तो भी दिक्कत है, ना बताएंगे तो भी दिक्कत है। ये बात कुछ समझ नहीं आई, इसको पकड़ा भी उपनेता पक्ष ने कि बताएंगे तो भी दिक्कत है, ना बताए तो भी दिक्कत है, तो फिर क्या समाधान है। खैर, चूंकि पीढ़ी का फॉर्मेट ये है कि हम विपक्ष से समाधान की उम्मीद नहीं करते, इसलिए मैं इस पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पर लोग प्रयास कर सकते हैं और व्यक्ति ट्रेजेडी के लिए तैयार रहेगा। सेकंड चीज आपने कहा कि सप्लाई हम रोक नहीं रहे, सप्लाई हम रहेंगे, उत्पादन रखेंगे। हालांकि इस पर सवाल पूछा जा सकता था, जब लोगों के अंदर ये खबर जाएगी तो लोग काम क्यों करेंगे आपके लिए उसी गति से जिस गति से पहले कर रहे थे, वो क्यों ना काम छोड़ के अपने दूसरी चीजों में लगे। लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया, तो खैर इसको हम कंसिडर कर ले रहे हैं आपके बिंदु को। एक बात आपने कही कि जिनसे हम प्यार करते हैं उसके पास हम जाते हैं और विनाश के समय हम इकट्ठा होंगे और मीडिया और तमाम माध्यमों से जागरूकता करेंगे। और फिर बाढ़ का आपने एक उदाहरण दिया कि बाढ़ के समय भी हम सूचना देते हैं। और एक चीज आपने ऐड की कि भाई इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, तब भी बात वही पड़ेगी। तो इसके काउंटर कुछ इस तरह से आए कि हमें जब तरीके ही खोजने हैं इनसे, तो हम
सभी लोगों को क्यों बताएं? सपोज दैट कि हम एक कोशिश ही करनी है, तो आम लोगों को हम क्यों बताएं? हम उन संस्थानों को एक प्रोग्राम के तहत लेके आ सकते हैं जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और उनको बता के कोशिश कर सकते हैं। सबको बताने की जरूरत नहीं है, और उन लोगों को बताना, जनता को बताना नहीं है। फिर ये कहा कि आपकी बात लोग क्यों मानेंगे, और आप गारंटी कैसे ले सकते हैं कि लोगों के मन के भीतर इस खबर को पढ़ने के बाद सारी भावनाएं सकारात्मक होंगी, लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ठीक तरीके अपनाएंगे, ये बात की गारंटी कैसे होगी। फिर बाढ़ वाला काउंटर ये करते हैं कि भैया कि बाढ़ आती है तो हम उसका अल्टरनेट भी बताते हैं, उसके प्रिकॉशन, उसके सुरक्षा के उपाय भी बताते हैं। तो ये बिंदु कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल निश्चित मामला है, इसलिए यहाँ इसके आप उपाय भी नहीं बता सकते हैं। फिर सूचना लीक होने से अराजकता की बात है कि इन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष बताए तो हो सकता है कि बात लोग माने चाहे ना माने, ये उनके ऊपर है, या अफवाह मान के उड़ा दे, लेकिन सरकार बताएगी तो एक प्रमाणिक सूचना होगी, यानी वो मानने के लिए बाध्य होंगे, एक तरीके से ऑथेंटिक बात होगी। तो यहाँ तक पक्ष की जो भी बातें रही हैं वो सारी बातें लगभग कट गई हैं। कोई ऐसा पॉइंट मेरे हिसाब से स्टैब्लिश या अनसर्ड नहीं रहा है। अब हम सवाल जवाब पे अगर आ जाएं तो जो नेता पक्ष से सवाल पूछा गया उसका लबोलवाब यही था कि भाई 2020 से 2022 तक प्रयास हो चुके हैं, फिर हम कैसा प्रयास करना चाहते हैं, हम क्या कर लेंगे। फिर जो नेता विपक्ष से सवाल पूछे गए उसका सार ये था कि संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को बताएंगे तो भी वो लोगों को ही बताना होगा, पक्ष का ये सवाल था। तो उनका ये कहना था कि ठीक, पर वो सारे लोगों के बताने के मुकाबले है कि वो छोटी चीज है और उससे अराजकता हो सकता है ना फैले। सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने की बात है तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि वो हो ही नहीं सकती है। आपने कहा कि क्या इससे बता देने से लोग बेहतर जीवन नहीं जी सकते, क्या वो प्रेम और उन मूल्यों के साथ नहीं जिएंगे? तो उनका कहना था कि भाई ये एक सिर्फ अनुमान है, ये एक सिर्फ एक परसेप्शन है कि ऐसा होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। और बार बार वो इस बात को जोर दे रहे थे कि भारतीय संदर्भ में चूंकि उतना ज्यादा डेवलप और क्या कह सकते जागरूक नहीं है, तो अंधविश्वास और तमाम की चीजें ज्यादा हैं, तो ये इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोगों के भीतर ये नकारात्मक चेतना जाए। हालांकि वो भी एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो कोई फिक्स नहीं, ऐसा नहीं कि मैं उनकी संभावना मान ले रहा हूँ और आपकी नहीं मान रहा हूँ, पर वो आपकी इस बात को काट रहे हैं, वो मानवीय स्वभाव और भारतीय समाज का परिप्रेक्ष्य पकड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय समाज का सदन है, भारतीय सरकार का सदन है। फिर उसके बाद आएंगे कि वो बार बार एक सवाल पूछ रहे थे कि भाई इच्छाएं सकारात्मक ही होंगी, इस बात की कोई पुख्ता गारंटी है क्या? फिर आप लगातार ये बात कर रहे थे कि इच्छा का हम पूर्ति करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कोई मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने ये कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अब भी है, ऐसा नहीं है कि चीजें बताने को लॉ एंड ऑर्डर हम खिसका ले रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अब भी है, लेकिन अपराध हो रहे हैं और आगे और भी बढ़ सकते हैं, और वो अनिश्चित है। क्या जितने मात्रा में अपराध बढ़ेगा उस मात्रा में आप उस चीज को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अंततः वैसे ये बात सही नहीं है, लेकिन अंततः एक निश्चित सीमा होती है लॉ एंड ऑर्डर की। फिर उनका एक सवाल था कि जब पता चल जाएगा कि स्थितियां नहीं सुधरेंगी तो इस स्थिति में मनुष्य के मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है, कैसे वो इस चीज को सकारात्मक लेगा। ये जो सकारात्मक लेना और नकारात्मक लेने का मसला है, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, किसी का पक्ष नहीं लिया जा सकता, ना आपकी बात का ना उनकी बात का। लेकिन वो संदर्भ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनकी बात थोड़ी सी ज्यादा बैठ रही है, आपकी बात वो काट दे रहे हैं। तो जो चूंकि पीडी का जो फॉर्मेट तय किया गया है या लोग चलता आया है, उसमें यह है कि पक्ष का काम एक कॉन्क्रीट मॉडल देना होता है जिसके तहत अपनी चीजें प्रस्तुत करेगा और उसके तर्क और तार्किक श्रृंखला बतानी होती है, और विपक्ष का काम होता है उस तार्किक श्रृंखला को तोड़ना और उसमें लूप फॉल्स निकालना। तो इस डिबेट में विपक्ष ने पक्ष के लगभग सभी तर्कों को और बातों को काटा है, इसलिए मेरे हिसाब से डिबेट विपक्ष की है। अगर आपको पक्ष को कुछ लगता है कोई बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु जो निर्णायक हो सकता है और कंसिडर नहीं हुआ है या उसका जवाब नहीं आया है, तो आप मुझे बता सकते हैं, या विपक्ष को लगता है कोई बिंदु उनका छूट गया तो आप मुझे बता सकते हैं। जो डिबेट मुझे समझ में आई वो इस बात पे थी कि एक तो अपक्ष की तरफ से ये जोर था कि भाई हम लोगों को बता के एक संभावना तलाशेंगे, तो उसको खारिज कर दिया। दूसरा कि लाइव जीवन का अधिकार और सूचना का अधिकार, तो उसको भी आप होल्ड पे रख सकते हैं, विपक्ष ने इस बात को कहा। और तीसरी बात की भाई
लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे, तो चूंकि ये एक संभावना है, इसके बरक्स वो एक दूसरी संभावना दे रहे हैं जो कि भारतीय समाज के अनुरूप ज्यादा निकट है, इसलिए ये पॉइंट भी आपका कट जाता है। भैया हाँ भैया, मेरे मेरे एक क्वेश्चन है कि जैसे इन्होंने एक चीज ये बोले था कि बल बहुत है, कि अंधविश्वास बहुत है, और दूसरी ओर ये यही बोल रहे हैं कि मतलब वैसे अगर कोई कंपनी का कोई मेंबर लीक करेगा तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट लीक कर बताएगी तो एक ऑथेंटिसिटी सिस्टमैटिक वे होगा। तो ये अपने आप में नहीं कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो संदर्भ था ना, वो संदर्भ ये था कि आपने कहा था सूचना लीक हो सकती है, तो उस संदर्भ में ये बात आई थी कि भाई एक व्यक्ति विशेष लीक करेगा तो हो सकता है लोग अफवाह मान लें, क्योंकि समाज वैसे है, लेकिन सरकार जब बताती है, क्योंकि वो लेजिटिमेट संस्था है, तो वो बताती है तो उसका एक प्रमाणिक प्रभाव पड़ता है। और जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि लोगों के अंदर अंधविश्वास है, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट दूसरा है कि लोग चीजों की इंटरप्रिटेशन अपने अपने लेवल पे करते हैं। ये दो थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। आपकी गवर्नमेंट की बात मानने का जो संदर्भ है वो आपके लीक होने वाली बात से निकल के आई थी, और जो अंधविश्वास की बात है वो भारतीय समाज के एक जो स्ट्रक्चर है उसमें जो चीजें मौजूद हैं उसकी बात हो रही है, कि वो तमाम चीजें, तमाम उपाय ऐसे करने लगेंगे जिसमें बहुत सारे की चीजें, जैसे चूंकि आप जानते हैं कि एक बड़ा धार्मिक एंगल हमारे यहाँ है, ये उन्होंने नहीं बोला, मैं सिर्फ आपने चूंकि सवाल पूछा इसलिए वो बता रहा हूँ, जो उनका एक परिप्रेक्ष्य था कि वो आप तमाम तरह के उपाय करने लगे, इसमें अंधविश्वास ज्यादा है, कि वो क्या हम उपाय कर सकते हैं, उसके कैसे हम उस चीजों को रोक सकते हैं, जीवन को बचा सकते हैं, XYZ। हेलो, हाँ भैया, हेलो। हाँ जी शिवम जी। हाँ, आप ये बताइए कि ये लोग ये बोलते हैं, ये खुद मान चुके हैं, अगर विपक्ष इतना ही रिलाई है कि सब कुछ हमें पता है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए, और इसको रोका नहीं जा सकता है, इसलिए आप सिटीजन को मत बताओ, तो ये जब इतना ही मान के चल रहे हैं तो इंस्टीट्यूट को बताने की बात इन्होंने क्यों की? और ये पूछने के बाद पक्ष के हमारे यहाँ हर इंस्टीट्यूट, तो ये इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली क्यों मेरा कर, भी यही तो मानना क्या था, ये मैटर को स्टैंड नहीं कर? आ जाता हाँ, है। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन सी ही था। नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन असल में है नहीं साहब। असल में जो आपने बात कही आए, और मे भी हम उस पर काम करें सरकार के साथ, तो इस बात के लिए वो कह रहे हैं कि अगर आपकी इतनी संभावना आपको रखनी है एज अ सरकार, एज अ गवर्नमेंट, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी लोगों के जीवन की रक्षा करना, तो इस बात पे वो कह रहे हैं, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जब वो हो ही नहीं सकता है तो आप ये लोगों की मदद वाली बात कैसे लेके आ रहे हैं। फिर इसमें वो सब पॉइंट जोड़ते हैं कि भाई जब आपने ये कोशिश ही करनी है तो आप जनता को क्यों बता रहे हैं? आम जनता तो आपकी भागीदार वैसे भी नहीं हो सकती है उस मदद तो में। भैया ये क्लियरली तो स्टैंड नहीं कर रहे हैं ना। अगर वो क्लियरली स्टैंड कर रहे हैं तो वो विपक्ष अगर क्लियरली स्टैंड कर रहा है कि इसे रोक ही नहीं जा सकता है, तो फिर वो इंस्टीट्यूट क्यों आ रहा है? यानी वो कि क्योंकि वो भी आप लेके आ रहे हो एक करना ना 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 शिवम जी, डिबेट का जो तो फॉर्मेट है हम उसमें अगर गलत होप जनरेट कर रहे हैं उसमें भी सब पॉइंट देंगे। अब बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष का काम है आपके हर बिंदु को काटना। आप ये मत लेकिन सोचिए कि उसने वहां मना भैया कर दिया तो हमारे बिंदु को काटते हुए कोई ऐसी बातें तो नहीं कहनी है ना कि जिससे ये लगे कि हाँ होप इनके अंदर भी है। नहीं, वो एज अ गवर्नमेंट अगर आप हो व्यक्त कर रहे हैं तो वो उसका एक समाधान बता रहा है दूसरा, तो उसके लिए कह समाधान रहे हैं। जो, अच्छा विपक्ष के समाधान में ये बातें तो साफ हो रही है ना कि विपक्ष भी कह रहा है कि चलो अगर आप रोकना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट को ले लो। अगर इतना ही विपक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त है कि रोका ही नहीं जा सकता तो इस प्रकार के अल्टरनेटिव क्यों दोगा? क्या लास्ट में क्या कहा आपने? अगर विपक्ष इतना ही क्लियरली स्टैंड है इस बात को लेकर, कोई डाउट्स नहीं है उसके मन में, तो वो अल्टरनेटिव या सजेशंस भी कभी जो चीज को, आपकी आवाज नहीं आ रही है शिवम।
भैया मैं ये बोल रहा हूँ, अगर विपक्ष इस बात को लेकर इतना ही क्लियर कट है कि इसे रोका नहीं जा सकता, 2022 में एकदम क्लियर है कि ये सजेशन या अल्टरनेटिव ऐसा दे ही नहीं सकता है ना। और अगर देता है तो हम इसे किस अरे किस भाई एंगल वो से लेंगे, अपनी यानी तरफ कि से हम भी सजेशन नहीं मानेंगे दे कि रहा वो है भी ना। थोड़ा बहुत हो कुछ। ना ना भाई देखो, जो मैं समझता हूँ, आप काउंटर मुझसे भैया सुनो सुनो सुनो, आप डिसएग्री कर सकते हो। वो काउंटर या जो विकल्प दे रहा है ना, वो आपका उसका नया बिंदु नहीं दे रहा है। वो पहली बात तो ये, वो अपनी तरफ से कोई पॉइंट लाके स्टेब्लिश नहीं कर रहा है। वो आपके पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए कह रहा है, आपके बिंदु को काटते हुए पॉइंट दे रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो समाधान दे रहा है अपनी तरफ से, वो आपके तो बिंदु इसे को हम क्या काटने के माने, क्रम में सजेशन कह नहीं रहा है। माने इसे? अगर वो कह रहा है कि आपको हाँ इंस्टीट्यूट को बताना चाहिए जो कि इस पे सर्च करे, तो हम हाँ, इसे एक सजेशन सजेशन मान नहीं लीजिए, माने उनके तरफ से? मान लीजिए सजेशन, मान लीजिए तो सजेशन है, अगर तो इससे सजेशन क्या हम फर्क मानेंगे तो पड़ता है? उनके द्वारा दिया सजेशन एक पॉइंट नहीं होगा। हम्म। अरे तो आपके क्रम में वो मान रहा है ना, सजेशन दे रहा है ना दोस्त। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए वो सजेशन है और मान लीजिए वो पॉइंट है, इससे डिबेट में बदलाव क्या आता है, पहले आप मुझे वो समझाइए, फिर मैं अपनी बात रख पाऊंगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि विपक्ष पक्ष ये अपने सरकारी स्तर पे ये जानता है और इंस्टीट्यूट से पता भी कर चुका है कि इंस्टीट्यूट से पता करने के बाद नेशनल इंटरनेशनल ये अपने सामर्थ्य में है नहीं उसे रोकने के लिए, जो कि वो भविष्य में किसी द्वारा बताए पे विश्वास किया है पुख्ता सबूत के साथ। लेकिन फिर भी वो ऑर्डिनरी सिटीजन को बता देना चाहता है, नागरिक को बता देना चाहता है कि उसमें यदि कोई अपवाद हो, कोई एक्सेप्शनल हो, जो कि अब मैं बता चुका हूँ, अपने अपने इंस्टीट्यूट से पता कर लिया, यानी कि उसके कांटेक्ट में अब ऐसा कुछ नहीं है जहां से वो कर सके। तो ये ऑर्डिनरी सिटीजन जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस खबर को लेकर, उसको वो बताना चाहता है। फिर ठीक है, इस बात को हम कह रहे हैं और विपक्ष क्या कह रहा है कि आप पहले हम देख चुके हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर उसे इतना ही इस बात पे विश्वास है तो ये इंस्टीट्यूट को बताने की बात वो कैसे कर सकता है? कह सकता है भाई, बिल्कुल कह सकता है, क्योंकि आप व्यक्ति को बताने की बात कर रहे हैं। देखो बात हमेशा ना बिंदु में प्रायोरिटी होती है। बल किसको दे रहा है? उसका बल इस बात पे नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट को बताइए, उसका बल यह है कि ये हो नहीं सकता। और उस दूसरा बिंदु लेके आता है कि अगर बताना है कि कोशिश ही करनी है आपने, तो वो संस्थाओं के माध्यम से कीजिए। जो प्रायोरिटी वाला बिंदु है वो ये है कि ये हो नहीं सकता, जो ऐसा कि आपने कहा, वो उसको स्वीकार कर ले रहा है। वो सेकंड बिंदु लेके आ रहा है, उसका फर्स्ट बिंदु नहीं है कि आप संस्थाओं को बताइए। और वो आपके काउंटर में आया, वो इंडिपेंडेंट बिंदु नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और इससे डिबेट कुछ बदल नहीं रही। आपने मुझे बताया नहीं कि इससे डिबेट में फर्क क्या पड़ा। आप जो कह रहे हैं ना व्यक्ति विशेष वाली बात, वो कह रहे हैं कि एज अ गवर्नमेंट आपने कोशिश करनी है तो संस्थाओं के माध्यम से कीजिए। मतलब मुझे इतना समझ में आता है भाई, ये आप जो पूछना चाह रहे हैं या जो बताना चाह रहे हैं, या तो मुझ तक पहुंच नहीं रहा, या आप मेरी बात शायद नहीं पकड़ पा रहे हैं। जो भी इसमें हो, इसके अलावा कोई बिंदु हो ऐसा हो सकता है कि आप जजमेंट के लिए इसे मुख्य पॉइंट में नहीं रख रहे हैं। ये हो मेरा प्रश्न ये है कि इस जो टॉपिक है वो खुद एक हाइपोथेटिकल टॉपिक है। मतलब ये बताइए कि हम जो बातें करेंगे उसमें एजम्पशन तो स्वाभाविक है और एजम्पशन ऐसा हम नहीं कहना कि आपकी ये बात एजम्पशन पे बेस्ड है। जब ये टॉपिक ही एजम्पशन पे है तो हमारे पॉइंट्स भी एजम्पशन पे बेस्ड होंगे। नहीं, अजप्शन पे है, ठीक है, लेकिन आपके पास समाज तो मूर्त रूप में है ना, समाज तो अमूर्त नहीं है ना। समाज और समाज के प्रैक्टिसेस, उसका स्वभाव, वो तो मूर्त रूप में आपके पास उपलब्ध है, परंपरा के रूप में। आपको पता है भारतीय समाज की संरचना और उसके बारे में। अगर आप एक बात बताने जा रहे हैं तो उसके प्रभाव का आकलन तो आप करेंगे ही। वो तो अजम्पशन नहीं है ना भाई। उस अजम्पशन में एक पॉजिटिव पक्ष आपका है कि प्रेम और तमाम चीजें बढ़ेंगी, एक पक्ष उनका है कि दूसरी चीजें हो सकती हैं। दोनों में से कोई स्टैब्लिश नहीं हो सकता क्योंकि सब अजम्पशन है। तो लेकिन आपसे वो पूछ रहा है कि गारंटी कैसे देंगे, तो कोई गारंटी आपके पास है नहीं। और वो भारतीय समाज और उसका संदर्भ दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि फुल प्रूफ उनका भी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हमारे नकारात्मकता, अंधविश्वास ये चीज ज्यादा है। भैया हम बोल रहे हैं कि प्रेम, व्यवहार, लालच की भावना खत्म होगी और दान वगैरह की मनोवृत्ति बढ़ेगी। वो कह रहे हैं कि क्या जरूरी है कि केवल सकारात्मक होगा, नकारात्मक भी हो सकता है। फिर हमारी तरफ से जवाब आता है कि नकारात्मक
होगा तो जो आज ही भी हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कानून व्यवस्था है, उस समय भी यदि होगा तो उसे रोकने के लिए कानून व्यवस्था है। लेकिन सकारात्मक बढ़ जाएगी, ये तो एक अल्टीमेटली अच्छा फायदा ना हुआ हमारे। नहीं, ये बिंदु इस तरह से पहली बात तो आया नहीं कि आपकी नकारात्मक, तो आपने जरूर कहा कि नकारात्मक है और लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसको उन्होंने काटते हुए कहा आपको कि लॉ एंड ऑर्डर तो आज भी है और आज भी अपराध वही है, और ये बात तय है कि जब ये सब बताएंगे तो अपराधों की वृद्धि ज्यादा होगी, और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी एक निश्चित सीमा है चीजों को रोकने की। अगर आप इसको हेलो हेलो भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो बीच बीच में दोनों की आवाज चली जा रही। अच्छा, भैया की आवाज आ रही है क्या इस समय? भैया की भी आवाज नहीं आ रही इस समय, पर मतलब वही बात है कि फैक्ट वो जो भैया क्लियर कर रहे हैं वो रिपीटेटिवली वही बता रहे हैं। ठीक है, तो हम उनसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं। लो भैया, क्या आप यहाँ पर हैं? हाँ, मैं हूँ भाई। शिवम एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहेंगे भैया किससे? आपसे ही। हाँ हाँ, बताइए। भैया ठीक है, ये जो डिबेट हुआ वो सही है, लेकिन आप बताइए कि हम क्या बोल सकते थे, हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव क्या है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है, अब तो लगेगा ही कि हमने अपनी सारी बातें रख दी, हमें तो लगेगा ही कि अब इससे कोई अधिक बातें नहीं, लेकिन फिर भी इस डिबेट को जीतने के लिए क्या कंस्ट्रक्टिव हो सकते थे? देखो, एज सच ये चूंकि डिबेट एकदम से मुझे पता चली है तो बहुत कॉन्क्रीट मैं तुम्हें बता दूं ऐसा है नहीं मेरे पास, मुझे भी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि असल में मैं डिबेट ये करता तो किन बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ता, उसके लिए एक प्रिपरेशन टाइम होता है। दूसरी बात ये है कि हम ये कंस्ट्रक्टिव डिबेटें होती हैं जब ऐसी कोई हाइपोथेटिकल स्थिति होती है ना, तो एक मॉडल पेश करना होता है। अपने डिबेट की होगी तो एक आइडिया होगा आपको इस तरह का कि जब भी ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें पक्ष हावी होना है, यानी पक्ष ये निर्णय लेगा कि ये करना है और ये नहीं करना है, तो एक मॉडल के तहत चीजें आती हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि आप ये बोलेंगे कि हम जनता को ये बात बताएंगे, तो विपक्ष ये बोलेगा कि लोगों में हताशा, निराशा और ये सब चीजें आ सकती हैं। ये तो प्री अज्यूम है, सामान्य भी बुद्धि से प्री अज्यूम है कि अगर हम ये बिंदु रखने जा रहे हैं कि जनता को ये दुनिया खत्म होने के बाद बताएंगे, तो विपक्ष का बहुत कॉमन बिंदु है कि वो निराशा, हताशा, जीवन और ये अनार्की, इन सब की बात लेके आएगा। तो एज अ गवर्नमेंट आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं कि बात को किस तरह से बतानी है। हम एकदम से नहीं बताएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो एक मॉडल क्रिएट हो सकता था। बहुत सारी डिबेटों में आपने देखा होगा पक्ष केवल इसलिए जीतता है क्योंकि उसने मॉडल ऐसा क्रिएट कर दिया होता है कि उसमें लूप होल नहीं होते। आपको लूप होल बहुत थे जो आप छोड़ते चले गए। एक मॉडल क्रिएट हो सकता था कि आप किस तरीके से जनता तक वो बात लेके जाएंगे, उसका फॉर्मेटिंग क्या होगा। हम एकदम से नहीं बताएंगे, हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप बाद में मीडिया वीडिया वो लेके आए, तो एग्जैक्ट फॉर्मेट मैं नहीं भी बता सकता क्योंकि मुझे भी सोचने के लिए समय चाहिए। पर एक मॉडल बेस्ड डिबेट ये थी, अगर आप मॉडल क्रिएट करते किसी तरह का जिसमें आप, चूंकि बात तो बतानी है, क्योंकि विषय में वो दिया हुआ है तो आप बाध्य हैं उस चीज को करने के लिए, लेकिन बात बताने के तरीके बदल जाएंगे। और जो विपक्ष के खतरे बार बार विपक्ष गिना रहा है लोगों की अराजकता का, उसको आप खत्म करते अपने मॉडल से। और मॉडल का आशय यही होता है कि आप ये तरीके सेट करते किन माध्यमों से, किस रूप में और कितने समय में और कितनी मात्रा में लोगों तक वो सूचना देंगे, तो शायद डिबेट थोड़ी सी ज्यादा मजबूत हो सकती थी। फिलहाल तो मुझे यही समझ में आ रहा है। शिवम, लो भैया। ठीक है भैया, हमें भी ऐसा लगता है कि आप तत्काल इस डिबेट नहीं दे सकते हैं, तो मॉडल बेस्ड व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। हाँ, आवाज आपकी ब्रेक हो जा रही है भाई बार बार। शिवम, मैं ये बोल रहा हूँ भैया कि हमें पता है कि ये थोड़ा मॉडल बेस्ड डिबेट है, तरीके से रख के जीतने के लिए, फिर भी तो क्या हम आशा करें कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर। नहीं तो भाई 15 मिनट आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है, वो 15 मिनट इसीलिए तो मिलता है। हाँ, तो मेरा यही बात था कि आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि आप हमें सेंड कर देंगे ना व्हाट्सएप पे मैसेज।
क्या चीज है? हाँ भाई, कंस्ट्रक्टिव, बाद में सोच के, मैं ये बस पूछ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बेस्ट ऑफ नॉलेज जो मैं हो सकता है कभी हमें मिलेगा तो जरूर कर सकते हैं, पर मैं ये भी बता दूं जरूर नहीं कि उस मॉडल से मैं जीत जाऊं। देखो, ठीक हर है, एक फिर डिबेट भी अलग होता सोचने है, को मौका मिलेगा एक नया चीज क्योंकि देखने आप का। पक्ष जैसा होता है विपक्ष भी वैसा ही परफॉर्म करता है। बाकी हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर मेरे पास जो संभावनाएं होगी और समय मिला तो जरूर हम इस पे चर्चा करेंगे दोस्त, जितनी मेरी अपनी संभावनाएं हैं। लो भैया, जी अब जी। पक्ष कुछ पूछ सकता पक्ष? है, सॉरी विपक्ष, भैया क्षमा हाँ चाहूंगा। जी, बताइए। भैया बस इतना बता दीजिए कि कहाँ पे लैग करे थे हम लोग, मतलब पक्ष के द्वारा क्या ऐसा रखा गया जहाँ पे हम लोग छूट गए, उसको नहीं कवर अप कर पाए, और एक छोटा पर्सनल फीडबैक दोनों स्पीकर्स के लिए दे दीजिएगा। नहीं, डिबेट आपकी अच्छी थी दोस्त, और चूंकि डिबेट के फॉर्मेट में आप विपक्ष में थे इसलिए आपका काम काटना था चीजों को, तो आप वो काम भली भांति कर पाए मेरी नजर में इस वाले स्पेसिफिक डिबेट में। और आपने बोला भी ठीक से। जैसे एक बिंदु था जो कि आपने नहीं काटा, वो मैं आपको याद दिला दूं कि गवर्नमेंट उपनेता पक्ष ने कहा, उत्पादन वाली बात जब आपके पक्ष नेता पक्ष ने कही थी तो उन्होंने पक्ष ने कहा कि गवर्नमेंट सप्लाई करेगी, इकोनॉमिक चलती रहेगी, हम उत्पादन करेंगे। तो जब आप पीछे बता रहे हैं कि लोग उत्पादन करने से बचेंगे, तो गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि वो सप्लाई बरकरार रखेगी, लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करेगी। तो आप ये क्यों नहीं काट रहे हैं कि भाई कैसे ये आप कर पाएंगे? जब लोगों में हताशा निराशा हो जाएगी, लोग आपके लिए कैसे ही उसी ऊर्जा मतलब के भैया, उत्साह के साथ इनको काम करेंगे? इनकी स्पीच से काटा जा सकता था ना, जो इन्होंने बोला था कि ये भौतिकवादी सोच, जब इनके नेता आते हैं कहते हैं हम्म, भौतिकवादी सोच को छोड़ देंगे, है ना, और इतना बिल्कुल। स्वार्थ त्याग, यहाँ से दूसरी काट बात, सकते थे शायद। जब ये पता चल जाएगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो सब अपनी इन्हीं के तर्क के हिसाब से सब अपनी जिंदगी जीना चाहेंगे, अगर हम्म, इनके तर्क को पकड़ लें। तब फिर आपके लिए वो काम क्यों करेगा भाई? और वो भी बड़े पैमाने पे जी पहले के भैया। मुकाबले। पर ये बिंदु आपने काटा नहीं, क्योंकि ये डिबेट का पॉइंट उस तरह से बना नहीं। वो उत्पादन का बिंदु आपका इन्होंने काटा, काटने के क्रम में ये बोला, इसलिए। तो ये एक बिंदु था, बाकी तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी। बेस्ट ऑफ चीजें आपने की और आपने अच्छा बोला दोनों ने, बाकी पक्ष ने भी बहुत अच्छा बोला। और बेहतर हो जाता तो ये शायद चीजें हो सकती थी। अब वो बेहतर क्या है वो मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं कभी बताऊंगा। ठीक है बाकी भैया। चूंकि डिबेट का फॉर्मेट में है तो विपक्ष ने बातें काटी हैं, और चीजें डिबेट इस तरह से विपक्ष के पास है मेरे अपनी समझ से। और कोई बात हो तो, नहीं तो फिर मैं सौंपता हूँ फिर मॉडरेटर को। जी भैया, ठीक है। ठीक है, शुभम। धन्यवाद लो भैया, इतना डिटेल्ड में फीडबैक देने के लिए।